कितनी तारीख को पेपर था सर? कल था 21 तारीख को। 21 तारीख, 21 फरवरी को। कौन सी शिफ्ट में? थर्ड शिफ्ट में। थर्ड शिफ्ट में। और देखो भाई ये भी कुछ गलतियां करके आया, उससे आपको सीखनी चाहिए। जिनका पेपर है, कितने क्वेश्चन अटेंड किए थे? मैंने किए सर 62 अटेंड किए थे। सारे क्वेश्चन देख पाए था नहीं देख पाए थे? सारे क्वेश्चन देख लिए थे। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट सबसे इजी लगा? सबसे इजी था हिंदी और रीजनिंग। हिंदी और रीजनिंग। रीजनिंग। अच्छा, और जीके कैसा था तेरे पेपर में? जीके सर बहुत हार्ड था, उसमें स्टैटिक और करंट दे रखा है बस। करंट जीके ज्यादा? हाँ, करंट जीके ज्यादा था। कहने में 5 क्वेश्चन थे करंट के। करंट के 3 आए थे, स्टैटिक के सर 5-6। अच्छा, स्टैटिक जीके के 5 से 6 क्वेश्चन थे और करंट के क्वेश्चन थे? करंट के 2-3। अच्छा, और मैथ के कितने क्वेश्चन किए? मैथ के 8 रहे। 8 क्वेश्चन ही अटेंड किए हैं। इससे पहले कोई पेपर दिया है? ये पहला पेपर था? पहला पेपर। वैसे कंपटीशन का पहला ही पेपर है? अच्छा, कंपटीशन का पहला ही पेपर है। कितने दिन हो गए अकेडमी में? 3.5 महीने। अच्छा, फिर तो ठीक किया। तो पहला ही पेपर में इतना 62 क्वेश्चन अटेंड किए हैं। और रीजनिंग के कितने बनाए? रीजनिंग 19। कैसी लगी रीजनिंग? रीजनिंग सरल थी, बस 1% था जो किसी को नहीं आ रहा था। सेटिंग अरेंजमेंट का? सिटिंग अरेंजमेंट में पर्सन नहीं लगता सर, वो तो पहले। जैसे किस टाइप का क्वेश्चन था? मतलब पर्सन दे रखा था डायरेक्ट, अपने को वो ABCD दे रखी थी और नंबर दे रखा था आगे 7, 8, 9, 10। फिर वो बोल रहा था इनको किस क्रम में, मतलब ये किस तरह लिखे हुए हैं। नीचे ऑप्शन क्या कहते हैं? विविध कर्मावती, संबंध कर्मावती, ऐसे लिखे हुए। अच्छा, कर्मावती से क्वेश्चन था। ध्यान रखना भाई, ये टॉपिक इस बार पिछले ओल्ड पेपरों में इसका कोई क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन जिन बच्चों के पास में समय है वो देख लेना। ये कर्मावती के क्वेश्चन है, आपको मिलेंगे। ये रेलवे की किसी बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। वो स्टैटिक आए थे सर, 3 तो थे अपने नृत्य वाले और 2 थे जो अवार्ड मिले हैं उन्हें संगीत में। वो तो अवार्ड के मैं कई बार बता चुका हूँ कि अवार्ड पक्का में आएंगे। और भी ध्यान रखना, अवार्ड बुक यानी किसने किसके द्वारा लिखी गई, ये नृत्य, सांस्कृतिक लोक नृत्य, नृत्य से संबंधित लोग, उनको कौन सा पुरस्कार मिला है, ये क्वेश्चन आएंगे। खेल से संबंधित भी आएंगे, करंट जीके के, इन चीजों पे ध्यान रखना। ओवरऑल पेपर में ये 62 क्वेश्चन अटेंड किए हैं। और कितने का सही का दावा करता है? कितने क्वेश्चन सही है? 53-54 सही है। अच्छा, 53-54 इसका पहला अटेम्प्ट है। पहले अटेम्प्ट में अगर 53-54 क्वेश्चन सही करता है, राजस्थान से है ना, तो शायद ये नंबर तो सही सिलेक्शन इस बार पाएगा नहीं पाएगा ये तो बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि अगर 55 क्वेश्चन भी सही करता है तो 110 नंबर के आसपास आएंगे इसके। तो 110 में राजस्थान से थोड़ा हार्ड रहेगा, लेकिन इसका पहला अटेम्प्ट है और पहले अटेम्प्ट में बहुत अच्छा स्कोर किया, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। अभी तो 3.5 महीने हुए अकेडमी में है, फिर तो अभी बहुत लंबा समय है। अगली अगस्त वाली वैकेंसी आ ही रही है। आर्मी का भी देगा, तो आर्मी में हो जाएगा पेपर के लिए, कोई तकलीफ भी नहीं है, ठीक है। और हिंदी में इसने एक गलती की थी। क्या गलती की थी? पैसेज पढ़ने में गलती। पैसेज पढ़ने में ध्यान रखना। पैसेज बड़ा था, बहुत बड़ा पैसेज आ रहा है ऐसा। और वो क्या है, वो ऑप्शन देते हैं वो पूरा नहीं लिख पाता है, स्क्रीन को इधर उधर घुमाना पड़ता है, इसमें टाइम हो जाता है। अच्छा, स्क्रीन को इधर उधर घुमाने में, तो ये भी प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस का हिस्सा ही है। पैसेज जब भी पढ़ते हो पूरी की पूरी स्लोट पूरा एक साथ पढ़ो, और उस पैसेज को एक बार, सबसे पहले क्वेश्चन को देखने से पहले एक बार पैसेज को अच्छे से पढ़ लो, और उस समय पूरे ध्यान से पैसेज को पढ़ो। फिर क्वेश्चन आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोबारा पैसेज पढ़ने की, झट से आप ऑप्शन से आंसर उठा लोगे। या दूसरा तरीका है, पहले ऑप्शन पढ़ लो फिर पैसेज पढ़ना शुरू करो। अगर समय कम है तो ऐसे पढ़ सकते हो, ठीक है। मैथ कैसी थी क्वेश्चन अटेंड के? मैथ सरल थी। सरल थी, ज्यादा हार्ड नहीं थी। हार्ड नहीं। सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था। रीजनिंग में था सर। सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ रहा है, उसका प्रैक्टिस कर लेना भाई ज्यादा से ज्यादा। और मैथ तो जो सिलेबस है उसके अंदर से आई पूरी। रीजनिंग में एक क्वेश्चन आउट लग रहा है, एक दो क्वेश्चन आउट लग रहे हैं। अच्छा, 1-2 क्वेश्चन आउट लग रहे हैं, बाकी मैथ तो रीजनिंग और हिंदी में व्याकरण नहीं आई सर। व्याकरण बिल्कुल भी नहीं, तो हिंदी भी मतलब आसान होगी भाई बिल्कुल ही। अब देख लेना, ये है कल के पेपर का रिव्यू। बाकी आप देखना कमेंट में, आप बताना आपकी कहाँ कहाँ गलती हुई है, क्या क्या गलती हुई है, ठीक है।